नमस्कार दोस्तों, मैं सक्सेस कोचिंग से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग परीक्षा उपयोगी समसामयिक प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं आपके लिए एक खास सेट लाया हूं। इसमें 20 क्वेश्चन है जिसका मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, और जिसको सॉल्व करने के बाद आप कई परीक्षाओं में इसको काम में ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हमारे सेट का पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगाया गया है। मतलब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगाया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है बी। महाराष्ट्र में अब तक तीसरी बार शासन लगा चुका है। कितनी बार लगाया गया? तीसरी बार। नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अयोग्य विधायकों पर बड़ा फैसला देते हुए उन्हें भी चुनाव लड़ने की इजाज़त दे दी है। कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अयोग्य विधायकों पर बड़ा फैसला देते हुए उन्हें भी चुनाव लड़ने की इजाज़त दे दी है। तो इसका आंसर है दोस्तों कर्नाटक। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में मेक्सिको ने बोलीविया के किस पूर्व राष्ट्रपति को देश में शरण दी है। कि हाल ही में मेक्सिको ने बोलीविया के किस पूर्व राष्ट्रपति को देश में शरण दी है। तो इसका आंसर है डी, इवो मोरालेस। इवो मोरालेस ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको मेक्सिको ने बोलीविया के राष्ट्रपति को देश में शरण दी है। नंबर 4 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा देश मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। कि जब आप लोग जानते हैं मैच फिक्सिंग होती है, तो उसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। तो इसका आंसर है ए, श्रीलंका। श्रीलंका ने यह फैसला लिया है। अब अगला क्वेश्चन देखें, 5वां क्वेश्चन दोस्तों। कि एसबीआई ने 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.1% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की जीडीपी इस समय कम हो गई है। एसबीआई ने 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.1% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। इसका आंसर दोस्तों सी, 5%। कि एसबीआई ने अपनी जीडीपी 5% कर दी है। तो आइए दोस्तों 6वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है। मतलब भारत में हर साल कितने प्रतिशत कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है। जो कैंसर से पीड़ित होते हैं उनकी कितनी मृत्यु होती है। इसका आंसर है सी, 68%। मतलब भारत में 68% ऐसे मरीज होते हैं जिनकी कैंसर पीड़ित जिनकी मृत्यु हो जाती है। आइए दोस्तों 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजस्थान की किस झील में अलग अलग प्रजातियों के 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए। मतलब हाल ही में राजस्थान की किस झील में अलग अलग प्रजातियों के 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए। तो इसका आंसर है डी, सांभर झील। सांभर झील में 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए। आइए दोस्तों देखते हैं 8वां क्वेश्चन। हाँ दोस्तों देखते हैं 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गेंदबाज हाल ही में जारी आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर है। मतलब जो क्रिकेट रैंकिंग निकाली गई है उसमें कौन सा गेंदबाज है जो पहले स्थान पर है। तो इसका आंसर है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है जसप्रीत बुमराह, जिसे आप लोग बूम बूम बुमराह के नाम से जानते हैं। तो उनका स्थान आईसीसी की क्रिकेट रैंकिंग में पहला स्थान है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस मंत्री को हाल ही में भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। निम्नलिखित में से किस मंत्री को हाल ही में भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो इसका आंसर है ए, प्रकाश जावड़ेकर जिससे आप लोग जानते होंगे हमारे मंत्री जी हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। भाला फेंक जो प्रतियोगिता होती है उसमें किसने स्वर्ण पदक हासिल किया। इसका आंसर है बी, सुंदर सिंह गुर्जर ने
भाला फेंक जो प्रतियोगिता होती है उसमें स्वर्ण पदक हासिल किया। तो क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं शिक्षा जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसका भी एक दिन होता है। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चुनावी सुधारों की पुरजोर वकालत करने वाले पूर्व चुनाव आयुक्त का क्या नाम है? जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इसका आंसर है टी एन शेषन। सी नहीं, डी। इसका आंसर है टी.एन. शेषन। 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर। किस भारतीय गेंदबाज द्वारा मात्र 34 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया गया? कि ऐसे कौन से भारतीय गेंदबाज हैं जिन्होंने 34 टी20 मैच इंटरनेशनल मैचों में 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है युजवेंद्र चहल। जिसे आप लोग यूजी के नाम से जानते हैं, उन्होंने 34 टी20 खेला है इंटरनेशनल मैच और उसमें 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। 14 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में 11वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? निम्नलिखित में से किस देश में 11वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है ब्राजील में 11वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। हाँ दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के दक्षिणी क्षेत्र में 53 अरब बैरल के नए तेल भंडार की खोज की गई? हाल ही में 53 अरब बैरल के नए तेल भंडार की खोज की गई। तो इसका आंसर है ए, ईरान। ईरान में 53 अरब बैरल के नए तेल भंडार खोज की गई। क्यों? क्योंकि ईरान जो है तेल का देश है, जिसे आप लोग जानते ही होंगे। 16 नंबर। फ्रांस ने किस देश को हराकर फेड कप 2019 का खिताब जीत लिया? फ्रांस ने किस देश को हराकर फेड कप 2019 का खिताब जीत लिया? आप लोग बताइए जरा। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस ने हराया और 2019 का फेड कप जीता। 17 नंबर देखते हैं। विश्व विज्ञान दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? आप लोग बताइए, विश्व विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस तो ये मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस, आप लोग बताइए, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया? हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया था डी, इंडोनेशिया के साथ भारत की नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या फैसला पर मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही कितने एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था? आप लोगों ने न्यूज देखी होगी कि अयोध्या पर जब फैसला आया था तो हिंदुओं को तो वो पुरानी जमीन मिल गई, लेकिन उसके एबब में, मतलब उसके बदले मुस्लिमों को मिल गई थी जमीन कुछ। तो आप लोग जानते हो कितनी जमीन मिली थी? चलिए आप समझा। ए है 7 एकड़, बी है 5 एकड़, सी है 8 एकड़ और डी है 2 एकड़। तो आप लोग जानते होंगे इसका आंसर है बी, 5 एकड़। उस जमीन के बदले उन्हें 5 एकड़ जमीन मिली थी, वो भी अयोध्या में। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम RSRI बुलेटिन 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम मातृ मृत्यु दर दर्ज की गई है? मतलब मातृ जो मृत्यु होती है उसमें दर जो होती है उसकी कम किस में है, किस राज्य में? तो इसके बारे में जानते हैं हम लोग। सी, केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ मातृ मृत्यु दर बहुत कम है, जिसमें मातृ की मृत्यु बहुत कम होती है। बाकी और राज्यों में तो कम होती है पर उतनी नहीं जितनी केरल में होती है। केरल में बहुत कम मृत्यु दर है। धन्यवाद दोस्तों हमारे चैनल को ज्वाइन करने के लिए।